जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। यह हिस्ट्री का पार्ट 7 वीडियो है। इससे पहले का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे उनकी संपूर्ण व्याख्या भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखेंगे, प्राचीन नाम है एक नदी का कुरुभ। तो कुरुभ नदी का आधुनिक नाम जो हो गया है कुर्रम हो गया है। और ये कुर्रम नदी जो है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में बहने वाली 320 किलोमीटर लंबी एक नदी है। कितनी? 320 किलोमीटर लंबी एक नदी है। यह अफगानिस्तान की तरफ सफ़ेद कोह की पहाड़ियों से उतरकर जलालाबाद शहर के पास सीमा पार करके पाकिस्तान में दाखिल होती है। वहाँ आगे चलकर जो यह है सिंधु नदी में विलय हो जाती है। कुर्रम नदी जो है आगे चलकर सिंधु नदी में विलय हो जाती है। और कुर्रम नदी की लंबाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में बहती है। आगे देखेंगे 2 नंबर में अगला कुब्भा नदी। कुब्भा जो प्राचीन नाम है और इस नदी का जो आधुनिक नाम है वह है काबुल, यानी कि काबुल नदी जो है। काबुल नदी की लंबाई की अगर बात कर ले तो इसकी लंबाई जो है 700 किलोमीटर है। काबुल नदी की जो लंबाई है वह 700 किलोमीटर है। यह नदी जो है अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। और काबुल नदी को ही पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी कहते हैं। पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी किसे कहते हैं? तो काबुल नदी को कहा जाता है। और यह नदी कहाँ कहाँ बहते हैं? तो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में। बढ़ते हैं अगले नदी की ओर। 3 नंबर में देखेंगे वितस्ता नदी, जिसका आधुनिक नाम हो गया है झेलम। और झेलम नदी जो है उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसकी जो लंबाई है 725 किलोमीटर है। झेलम नदी की लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। और कश्मीरी भाषा में इसे झेलम नदी को व्यथ कहते हैं। और इसका जो उद्भव है वेरीनाग नामी नगरी में है। झेलम नदी का उद्भव स्थल कहाँ है? वेरीनाग नामी नगर में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 725 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। यह उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। अगला नदी देखेंगे आश्किनी नदी, जिसका आधुनिक नाम जो है चिनाब है। तो यह चिनाब नदी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में टांडी में चंद्रा और भाग नदियों के संगम में बनती है। यह सिंधु नदी की जो है एक सहायक नदी है। चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। और चिनाब नदी की अगर लंबाई की बात कर ले तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 960 किलोमीटर है। चिनाब नदी की लंबाई जो है 960 किलोमीटर है। आगे देखेंगे अगला नदी है परुशनी नदी, जिसका आधुनिक नाम जो हो गया है रावी नदी। और यह रावी नदी जो है उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। इसे लाहौर नदी के भी कहा जाता है। रावी नदी को ही लाहौर नदी कहा जाता है। यह नदी जो है पाकिस्तान के सिंधु नदी से मिलने के बाद अरब सागर में अपना जल गिराती है। और वहीं बात कर ली अगर रावी नदी की लंबाई की, यानी कि इसकी लेंथ की, तो इसका जो लेंथ है वह 720 किलोमीटर है। रावी नदी कितनी लंबी है? तो 720 किलोमीटर। अगला नदी हम देखेंगे, अगला ऋग्वैदिक कालीन जो नदियाँ है वह है शत्रुदी, जिसका जो आधुनिक नाम हो गया है वो सतलज हो गया है। शत्रुदी नदी का आधुनिक नाम क्या हो गया है? सतलज हो गया था। सतलज नदी जो है यह नदी जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है, जिसकी जो लंबाई है 1500 किलोमीटर है। सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर, यानी कि 1500 किलोमीटर सतलज नदी की लेंथ है, जो कि पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे बड़ी नदी है लंबाई के दृष्टिकोण से। आगे देखेंगे अगला ऋग्वैदिक कालीन नदी है विपाशा नदी, जिसका आधुनिक नाम जो हो गया है व्यास नदी हो गया है। विपाशा नदी का आधुनिक नाम क्या हो गया है? व्यास नदी। यह नदी जो है पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसकी लंबाई जो है 470 किलोमीटर है। व्यास नदी की लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। यह पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख नदी है। यह भी यानी कि जो व्यास नदी जो है, व्यास नदी पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। अगला ऋग्वैदिक कालीन नदी देखेंगे सदानीरा नदी, जिसकी जो आधुनिक नाम हो गई है वह गंडक हो गया है। तो यह गंडक नदी जो है नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। कुछ हिस्सा जो इसका जो है यूपी में भी आता है। इस नदी को नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी कहते हैं।
गंडक नदी को जो है नेपाल में शालिग्रामी या सालग्रामी कहते हैं और यह हिमालय से निकलकर गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी जो है कहाँ से निकलती है? हिमालय से। और मिलती कहाँ है? तो गंगा में। और बात कर ले अगर गंडक की लंबाई की, तो गंडक नदी की लंबाई जो है 814 किलोमीटर है। गंडक नदी की लंबाई कितनी है? तो 814 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले नदी की ओर। अगला ऋग्वैदिक कालीन नदी है दृशद्वती नदी, जिसका आधुनिक नाम जो हो गया है घग्घर नदी। तो यह घग्घर नदी जो है यह भारत एवं पाकिस्तान में वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी है। यह नदी जो है भारत और पाकिस्तान में चलने वाली वर्षा ऋतु में चलने वाली एक मौसमी नदी है, यानी कि ये बरसातों के दिनों में ही ये नदी रहती है, बाकी समय में ये सूख जाती है। कुछ विद्वानों के हिसाब से यह नदी जो है घग्घर नदी प्राचीन काल में बहने वाली महान सरस्वती नदी का ही बचा हुआ रूप है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, हालांकि इस पे अभी भी बहुत सारे मतभेद है। अगला देखेंगे हम गोमती नदी। तो गोमती नदी का जो आधुनिक नाम हो गया वो गोमल हो गया। तो अगर गोमल नदी की लंबाई की बात करें तो गोमल नदी की जो लंबाई है वह 400 किलोमीटर है। ओके, और यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की एक नदी है। गोमल नदी जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की एक नदी है और गोमल नदी अफगानिस्तान की कोहनाक पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कोहनाक पर्वतमाला से निकलती है। अगला देखेंगे, अगला ऋग्वैदिक कालीन नदी देखेंगे सुवस्तु नदी, जिसका आधुनिक नाम जो हो गया है स्वात हो गया है। यह पाकिस्तान के पश्चिमी उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बहने वाली एक नदी है। स्वात नदी कहाँ बहती है? तो पाकिस्तान के पश्चिमी उत्तरी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बहने वाली एक नदी है और इसका जो स्रोत है कहाँ है? हिंदू कुश पर्वतों में है। स्वात नदी का जो स्रोत है कहाँ है? हिंदू कुश पर्वतों में है और यह काबुल नदी में मिल जाती है। स्वात नदी जो है काबुल नदी में मिल जाती है। और अगर बात कर ले इसकी लंबाई की, लंबाई कितनी है स्वात नदी की? तो इसकी जो लंबाई है 240 किलोमीटर है। स्वात नदी की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर है। अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अब आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।